गुड इवनिंग क्लास सिक्स्थ। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर, ये आपका वीडियो है नेक्स्ट चैप्टर का, जो आपका है चैप्टर नंबर 7। ठीक है, एडिटिंग अ वर्कशीट। तो वर्कशीट में कैसे एडिटिंग की जाती है इसमें ये बताया जाएगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि क्लास में बताया जा सके, इसलिए मैंने डायरेक्ट प्रैक्टिकल वीडियो बनाया है। क्योंकि क्लास में बताने वाला इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि बोर्ड पे एक्सेल को पढ़ा पाना, मतलब एक्सेल पढ़ा पाना, एक्सेल के बारे में बताना तो ईजी है, लेकिन कैसे एक्सेल में एडिटिंग करेंगे, कैसे चेंजेस करेंगे किसी भी एक्सेल फाइल में, वो चीज़ बोर्ड पर नहीं हो सकती है क्लियर, कितनी भी कोशिश करें। ठीक है। लैब हो रही होती तो वो तो सारी चीज़ें मैं आपको लैब के थ्रू में बताता है, लेकिन अब लैब पॉसिबल नहीं है, तो बस प्रैक्टिकल वीडियो में ही दिखा सकते हैं किस तरीके से क्या चीज़ें की जाती हैं। ठीक है। इससे पहले जो भी मैंने वीडियो बनाया था एक्सेल से रिलेटेड, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से क्रिएट करते हैं रिपोर्ट कार्ड। जो आप लोगों को देख के तो समझ में आ गया होगा, यूज़ करके तो तभी समझ में आएगा। मतलब वैसे का खुद से जब तक आप लोग खुद नहीं करेंगे, तो जब भी मतलब वो तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी एक्सेल पढ़ाया जाता है तो उसको स्टार्टिंग से बताया जाता है। जब मैं क्लास 9th में भी एक्सेल पढ़ाता हूँ तो फिर से मैं शुरू से सारा कुछ बताता हूँ, तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। जब भी स्कूल खुलेंगे और फिर से एक्सेल का चैप्टर तो हर क्लास में ही है, ठीक है। 9 तक तो ये रहता ही रहता है, 9th में तो पूरा एक साथ फिर से रिवाइज होता है जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है, तो ये सारी चीज़ें फिर से आपको बताई जाएंगी। तो अभी आप सिर्फ देख कर ही काम चला सकते हैं, क्योंकि दूसरा कोई तरीका नहीं है प्रैक्टिकल्स करने का, तो प्रैक्टिकल आप सिर्फ देख सकते हैं। लेकिन जब भी आप लोग फिर आगे क्लास में पढ़ेंगे तो आपको सारा कुछ फिर से सारा कुछ रिवाइज होगा, जिससे भी आप लोगों ने पढ़ा है सब कुछ वैसे ही रिवाइज होगा। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको एक्सेल में कुछ एडिटिंग करनी है, कि मतलब एडिटिंग कैसे होती है वो दिखाना है। तो उससे पहले, उसके लिए सबसे पहले एक्सेल फाइल क्रिएट करेंगे। अब इस एक्सेल फाइल में सबसे पहले कुछ डेटा इनपुट करें, क्योंकि जब डेटा इनपुट करेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे एडिटिंग होती है। ये मैंने कुछ कुछ डेटा इसमें इनपुट कर दिया है। ठीक है। बीच बीच में टाइम देखना पड़ता है, आप लोगों को तो पता ही है क्यों देखना पड़ता है। ठीक है। तो ये कुछ कुछ डेटा इनपुट कर दिया है कि क्यों, जिसके थ्रू हम आपको एडिटिंग करके दिखा सकते हैं कैसे एडिट करते हैं। दूसरी चीज़, अगर हमको कहीं बीच में नई रो या नया कॉलम इंसर्ट करने की ज़रूरत पड़ जाए तो कैसे इंसर्ट करते हैं वो भी जानना ज़रूरी है। तो अगर मान लो हमको यहाँ बीच में एक इन दोनों रो के बीच में एक रो चाहिए, तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और कहाँ गया ऑप्शन, कुछ ऑप्शन शो नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों।
ये देखो मैंने उसको गलत क्लिक कर दिया था। ठीक है, ये सेल के अंदर नहीं क्लिक करेंगे, ऊपर ही क्लिक कर देंगे। खाली से सेल पे क्लिक किया, मान लो जैसे इस पर क्लिक किया, एक्टिव सेल बनाएंगे। उसके बाद इंसर्ट, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट रो, इंटायर रो यहाँ पे कर देंगे। देखो एक पूरी रो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे ऊपर नीचे जहाँ भी करना चाहें वो एडजस्ट करना पड़ता है। अब मान लो एक कॉलम इंसर्ट करना है। ठीक है, तो यहीं जहाँ पर भी क्लिक करो, इंसर्ट इंटायर कॉलम, ये देखो एक कॉलम पूरा पूरा, मतलब जिस पे इधर करेंगे, जिस सेल पर लाकर हम करेंगे उसके ऊपर एक रो इंसर्ट होगी, और जब जब हम इस पे लाकर करेंगे, कॉलम पे लाकर करेंगे, तो उसके लेफ्ट साइड में वो इंसर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। डिलीट भी करना है तो कोई उस पर क्लिक करो और डिलीट भी कर दो। तो ये यहाँ पर डिलीट इंटायर कॉलम, तो ये डिलीट हो गया। इसी तरह रो डिलीट करनी है तो डिलीट, कोई भी रो डिलीट कर सकते हैं, डिलीट इंटायर रो, डिलीट हो गई। ठीक है, तो कोई भी कहीं पर भी हम लोग जहाँ पर भी चाहें वहाँ पर कॉलम या रो वो ऐसे डिलीट कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। बार बार इसको ओपन करने के पीछे जो रीज़न है वो यही है कि टाइम मुझे पता चलता रहे कि कितनी देर का है, क्योंकि 10 ही मिनट में ये जो होता है हमारा ये जो रिकॉर्डिंग वाला सॉफ्टवेयर है ये ख़त्म हो जाता है। इसलिए बार बार देखना पड़ जाता है कि क्यों, ऐसा ना हो कि वो ख़त्म हो जाए मैं पढ़ाता चला जाऊँ तो मुझे पता ना चले कि कितनी देर में ये चल रहा है। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें तो आप लोगों ने देखी कि किस तरह से एक और कहाँ पर रो इंसर्ट करना चाहे, कॉलम इंसर्ट करना चाहे कर सकते हैं। उसी में से डेटा को कट कॉपी करना है तो कुछ करना नहीं होता। जैसे यहाँ पर इसको मान लो इस करना है, तो यहाँ से हम इसे ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ कट करके कट कॉपी मान लो करना है, कॉपी किया तो ये कॉपी करके फिर जहाँ पर भी हम ला कर देंगे ऐसे पेस्ट, तो वो डेटा वहाँ पर हो जाएगा। और ये जो आपको लाइनिंग बन के आ रही है ये कीबोर्ड पे लेफ्ट राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर एस्केप बटन होता है, उस पर क्लिक कर दें बस ये हट जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके हैं इनको करने के। अगर हमें जो हमने कॉपी किया तो क्या हुआ 73 यहाँ पे 73, अगर हमें कट पेस्ट करना हो, मान लो इस नंबर को हम हटाना है तो इस पर क्लिक करके इसे कट कर दें। ठीक है, फिर जहाँ पर भी हमको पेस्ट करना होगा वहाँ ले जाकर पेस्ट कर देंगे, तो ये वहाँ से हट गया, वहाँ से जो था वो हट गया। तो कॉपी पेस्ट करने के लिए भी माउस का भी यूज़ करते हैं और कीबोर्ड का भी यूज़ करते हैं। कीबोर्ड से भी हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बस उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करके मान लो उसको सेलेक्ट करके हम कंट्रोल सी से कॉपी हो जाता है, कंट्रोल और सी दबाएंगे कॉपी हो जाएगा। और फिर जहाँ पर पेस्ट करना है वहाँ ले जाकर कंट्रोल वी, कंट्रोल बटन और वी, तो वो पेस्ट हो जाएगा। फिर स्केप कर देंगे तो ये हट जाएगा। फिर कट पेस्ट करना है तो कुछ नहीं करना है, इस को कट करना है तो कंट्रोल एक्स दबाएंगे, ये कट हो गया। फिर जहाँ भी पेस्ट करना है वहाँ ले जाके कंट्रोल वी, पेस्ट करने के लिए वही है कंट्रोल वी, कंट्रोल प्लस कंट्रोल ऑफ कंट्रोल बटन दबाओ, दबाए रखो, साथ में वी दबा देते हैं तो पेस्ट होता है। और कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी और कट करने के लिए कंट्रोल एक्स। तो कुछ जनरल इसके वो होते हैं जिनसे हम लोग कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये जनरल मतलब एडिटिंग होती है, यही सब बुक में भी यही दिया हुआ, कोई अलग नहीं दिया हुआ है, वही सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो ये जनरल एडिटिंग के थ्रू हम लोग जैसे भी चाहें ये सब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें और भी इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे हमको इसमें से बताना है कौन सा मिनिमम है, तो यहाँ इक्वल टू मिन। ठीक है, ऐसे शायद मैंने बताया, याद नहीं मुझे। उसके बाद इसको पूरा सेलेक्ट कर लो ऐसे, तो इंटर कर दो, तो उसमें से कौन सी वैल्यू मिनिमम है वो बता देगा। फिर अगर हमको मैक्स फाइंड आउट करना है तो ऐसे इक्वल टू मैक्स, ये तो फंक्शन के थ्रू होता है, ब्रैकेट ओपन, फिर ऐसे क्लिक करके ऐसे खींचते चले जाएंगे तो देखा था आप लोगों ने, एंटर कर देंगे। देखो इन वैल्यूज़ में से कौन सा मैक्स है वो पता चल जाएगा। एवरेज फाइंड आउट करने का भी होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, कई सारे होते हैं, तो वो ज़रूरत के हिसाब से यूज़ किए जाते हैं। जैसे जैसी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से उसको यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, तो मेनली तो यही सारी एडिटिंग है, और डिज़ाइनिंग भी हो जाती है इसकी। जैसे इनको डिलीट कर देते हैं सारा डेटा। ठीक है, पूरी रो डिलीट कर दी, अपने आप ही वो हट जाए सारा कुछ। ठीक है, हम मान लो कुछ वैल्यू रख देते हैं, देखने में थोड़ा सा ठीक लगे, और कोई बात नहीं है। इनकी वैल्यूज़ को हटा देते हैं, इनकी वैल्यूज़ को भी हटा देते हैं। ठीक है, जैसे ये टेबल है तो इस टेबल की डिज़ाइनिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें, टेबल को सेलेक्ट कर लो, यहाँ इंसर्ट करने की, यहाँ सॉरी कहाँ गया, कभी कभी मिलते नहीं ऑप्शन सामने होने के बावजूद भी। टेबल डिज़ाइनिंग कहाँ गई भाई, दिख नहीं रही है। ये टाइम भी पूरा होता जा रहा है लगता है दूसरे वाले वीडियो में हो पाएगा। ठीक है, तो टेबल डिज़ाइनिंग के लिए भी कई सारे ऑप्शन होते हैं, अभी इसी में से मिल जाएंगे, अभी आपको दिखाते हैं फिर से इसको।